श्री हरिवंश, आज जन्माष्टमी है, इसलिए हम लोग सुबह से ही तैयारियां चालू कर दिए हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले के अंदर बहुत सारे बर्फ़ और घी डालना पड़ता है और उसको अच्छे से मैश करना पड़ता है जब तक ना उसके अंदर से मक्खन निकल आए। उसको अच्छे से मैश करते करते इसके अंदर से बहुत अच्छे मक्खन निकल आते हैं, एकदम बाजार जैसे। यही काम ग्राइंडर मिक्सर में भी हो सकता है, लेकिन माताजी अपने हाथों से यही कर रहा है। इतना मक्खन अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, इसलिए माताजी थोड़ा सा कटोरी में उठा के रख रहे हैं। रात को मिश्री के साथ भगवान जी को दिया जाएगा। अभी बनाए गए इन मक्खन को तुरंत ही फ्रीज करना होता है, वरना पिघलने लगेगा। घंटा 2 घंटा फ्रीज़र में फ्रीज होने के बाद ये एकदम बाजार जैसा ही स्वाद में हो जाता है। उसके बाद माताजी इसके अंदर मैदा डाल रहे हैं। आप लोग चाहे तो इस समय यहाँ से बर्फ़ भी निकाल सकते हैं। थोड़े थोड़े मैदा डाल के उसके बाद मिक्स किया जाता है, क्योंकि एक बारी में डालेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएगी। फिर इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल दिया गया है और अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। 10-15 मिनट ऐसे ही मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर एकदम मुलायम हो जाता है। ज़्यादा गाढ़ा रहता है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। फिर इस बर्तन के अंदर घी गरम किया जा रहा है। आप लोग चाहे तो कोई भी प्रकार का रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही माताजी सुबह साबूदाना भिगो के रखी थी, उसका भी तैयारी कर रही है। आज दोपहर में भगवान जी को यही भोग दिखाया जाएगा। बाकी दूसरे दिन ठाकुर जी को भोग प्रसाद में दही और चावल दिखाया जाता है। दोपहर में भोग का टाइम हो रहा है, इसलिए माताजी बहुत जल्दबाजी में भोग प्रसाद तैयार कर रही है। इसलिए इंडक्शन ओवन के अंदर आलू उबालने के लिए बैठा दिए हैं। और दूसरी तरफ तेल बहुत गर्म हो चुकी है, उसके अंदर मीठी नीम पत्ते और कुछ मिर्ची डाली गई है। आप लोग चाहे तो इसके अंदर मूंगफलियाँ भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग के पास अभी नहीं था तो इसलिए हम लोग स्किप कर दिए। कुछ देर इसको चलाने के बाद इसके अंदर साबूदाना डाली जाएगी। साबूदाना के साथ दही से बनी अमटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आज तो भगवान जी को सिर्फ साबूदाना ही भोग में दिखाया जाएगा। उसके बाद माता जी ने साबूदाने को कढ़ाई में डाल दिया और कुछ देर तक चलाने लगी है। तब तक ना अच्छे से फ्राई हो जाए तब तक इसको अच्छे से चलाया जाता है। और इसमें तो तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। उसके साथ माताजी ऐड कर रहे हैं कुछ मसाले और मिर्ची का पाउडर, स्वाद अनुसार संधा नमक। कोई चाहे तो इसके अंदर राई का भी छोंक दे के बना सकता है, उसमें भी बढ़िया बनता है। फिर कुछ समय के लिए इसको भी ढक दिया जाता है और उबले हुए आलू जो थे उसको भी छील लिया जा रहा है। ये भी साबूदाने के साथ ही जाएगा। और दूसरी तरफ घी भी गर्म हो चुके हैं। रेस्ट में बैठाए गए घेवर के बैटर को अभी थोड़ा थोड़ा करके घी के अंदर डाला जाएगा। किसी बॉटल के अंदर भर के इसको डालने में आसानी भी होती है और इसका टेक्सचर भी अच्छा होता है। समय कम होने के कारण हम लोग ऐसे ही ग्लास के अंदर से डालने शुरू किए और बाद में जाके यही सबसे बड़ी गलती हो गई। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा था, लेकिन ट्विस्ट तब आई जब इसको उठाने के टाइम आया। राधा रानी का नाम लेते लेते इसको उठाने के टाइम समझ आ गया था कि इस गड़बड़ कर दिए हम लोग। कोई भी प्रकार से गिरते पड़ते 2-4 ऐसे बना ही लिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोको भावे, सी जी को आज शायद ऐसा ही पसंद था। इस तरफ पंडित जी भी आ गए मंदिर का भोग दिखाने। तब तक साबूदाना भी रेडी हो गया था। थाली के अंदर दही और तुलसी पत्ता डाल के भोग दिखाने ले जा रहे हैं पंडित जी। भगवान भोलेनाथ का भोग प्रत्येक दिन माताजी अपने हाथों से तैयार करती है। दोपहर को 12:30 से 1 बजे तक मंदिर का भोग लग जाता है। पंडित जी को भी यहाँ पर सेवा करते हुए बहुत साल हो गए, करीबन 20-22 साल से ज़्यादा ही होगा पंडित जी सेवा भाव कर रहा है। इस तरफ माताजी चाशनी तैयार कर रही है घेवर के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा इलायची और सुगंध के लिए थोड़ा सा गुलाब का जल भी डाला गया है। और यहाँ पर घेवर भी बनके ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। शक्ल से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत क्रिस्पी बना है। गरम की गई चाशनी को भी इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके छिड़क के दिया जा रहा है। फिर उसके ऊपर दूध से बनाई गई रबड़ी जो हम लोग घर में बनाए हैं वो भी दिया जा रहा है। एक के ऊपर एक रबड़ी और चाशनी का लेयर डाल के तैयार किया जा रहा है। इस संपूर्ण ठंडा हो जाने के बाद इसको भी फ्रीज में रखना होगा। भगवान जी को रात को दिखाया जाएगा तो सुबह से बाहर रखने से ये थोड़ा पिघल सकता है या थोड़ा टूट भी सकता है। बोला जाता है कि इस घोर कलयुग में भगवान का श्री नाम अगर कोई आश्रय कर लेता है उसका नैया पार हो जाता है। माया रूपी दंदल में फंसने से भला है हरि नाम का जाप करते हुए जीवन का पार कर देना। चलिए बात करते करते घेवर भी रेडी हो गया है। प्लेट में सजाने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। माताजी नारियल भी तोड़ रही है क्योंकि नारियल से नारियल का लड्डू बनेगा। ठाकुर जी को ये लड्डू बहुत प्रिय है। नारियल के लड्डू बनाने के लिए इसको पहले कोड़ा जाता है।
हम लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग मिक्सर में डाल के इसको मिक्स कर देंगे। बहुत जल्दी में ये पेस्ट हो जाएगा। खरीदी हुई नहीं है, ये हम लोग की खुद की झाड़ की है। घेवर के बैटर जैसा ही हम लोग और एक मैदा का बैटर बना लिए थे, जिसमें कि हम लोग मालपुआ छानेंगे। गरम तेल के अंदर माताजी एक एक करके मालपुआ छानने लगती हैं। बहुत सी जगह में मालपुआ के अंदर फूड कलर यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग घर में बना रहे हैं और ठाकुर जी को पवा रहे हैं, इसलिए ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं। तेल एकदम अच्छे से गर्म करके उसके बाद मालपुआ छोड़ा जाता है, वरना ये तेल के नीचे लग जाता है। इस चलते हम लोग का 2-4 टूट भी गया था, अभी तो अच्छे से निकल रहा है। इसके साथ ही माताजी ने ताल के पकौड़े के लिए प्रिपरेशन रेडी कर रहा है। ताल से निकाले गए गूदे को माताजी एक दिन पहले ही निकाल के रखे थे। अभी माताजी इसके अंदर मैदा, सूजी और थोड़ा चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर रहा है ताल के पकौड़े के लिए। इसके अंदर स्वाद अनुसार थोड़ा कूटा हुआ नारियल भी दे सकते हैं, इसमें स्वाद और बढ़ जाता है। सूजी डाला गया है, इसलिए इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही फूलने के लिए। काटे गए नारियल को अच्छे से मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे, इससे ही नारियल का लड्डू बनेगा। इस साइड माताजी ने ताल के पकौड़े भी छानना शुरू कर दिया है। तेल बहुत गर्म था, इसलिए बहुत अच्छे से ताल के पकौड़े बन के रेडी होके आ रहे थे। बस हम लोग का आधा से ज़्यादा काम ही हो गया है, बस नारियल का लड्डू बाकी है और सूजी का हलवा। माताजी अभी नारियल का लड्डू ही बना रही है और अपने झाड़ की उस नारियल से ही नारियल का लड्डू बनाया जा रहा है। ये बहुत बनाना इजी है। ये सब तैयारियां करते करते दोपहर से कब शाम हो गई। माताजी आंगन को साफ़ करने के लिए झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि बहुत पत्ते गिरे हैं। इनमें 2 बार सुबह और शाम को ऐसे झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। इसके बाद ही संध्या दिया जाएगा और मंदिर का आरती भी होगा। और रात को भगवान जी का प्राकट्य उत्सव हम लोग कैसे पालन करते हैं वो भी आप लोग को दर्शन कराएंगे किसी और वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।